जब मुगल आक्रमणकारियों के शोषण, अन्याय, हमारी माताओं और बहनों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट करने के परिणामस्वरूप पूरा देश पीड़ित था, इस विनाशकारी अवधि के दौरान एक गुलाम मानसिकता विकसित हुई, जिसने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है, सनातन संस्कृति को नष्ट किया और जबरन मतांतरण किया। यह हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए सबसे मुश्किल दौर था। हिंदू और हिंदू राष्ट्र को फिर से स्थापित करने के लिए बड़ी वीरता और साहस के साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए एक सनातनी की आवश्यकता थी। फिर 17वीं शताब्दी में एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जो आज भी पृथ्वी पर लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महान माता जीजाबाई और शाहजी भोसले की संतान थे। आज हम इस वीडियो में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनके जन्म से लेकर उनके संघर्षों और हिंदुत्व के लिए उनके योगदान के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, बाल्यकाल एवं संरक्षणता। जन्म शिवनेर के किले में। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले था। शिवाजी के बाल्यकाल को सुखद नहीं कहा जा सकता। उन्हें अपने पिताजी का संरक्षण भी प्राय नहीं के बराबर मिला। शिवाजी के साहस और वीरता के पीछे दो महान विभूतियों का हाथ रहा, जिनमें पहली उनकी माता जीजाबाई तथा दूसरे दादाजी कोंडदेव थे। इन्हीं दो मार्गदर्शकों की छत्रछाया में शिवाजी का बाल्यकाल बीता एवं भावी जीवन की नींव पड़ी। शिवाजी की शक्ति का वर्णन करते हुए इतिहासकार डफ लिखता है, उन्होंने चीते जैसी सावधानी से इस क्षेत्र को अपने पंजों में जकड़ लिया। वह तब तक पहाड़ियों में ही अपनी शक्ति एकत्र करते रहे, जब तक उन्होंने यह नहीं समझ लिया कि मैं अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। छत्रपति शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर मावल के अधिकांश जागीरदारों ने शिवाजी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जावली को अपने अधिकार में ले लिया। सन 1657 में शिवाजी ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी और जावली पर अधिकार कर लेने के बाद उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में मुगलों द्वारा शासित जुन्नर तथा अहमदनगर पर धावा बोलकर उन्हें लूट लिया। इस विजय के बाद उत्तर दक्षिण में स्थित किलों पर भी अधिकार कर लिया। चोल, तले, घासले, रामची, लोहगढ़, कंगोरी, तुरंगतिकोन आदि सभी थोड़े ही समय में अधिकार में आ गए। सन 1657 के अक्टूबर तक पूरे कोंकण में शिवाजी का अधिकार हो गया। उन्होंने नौसैनिक बेड़े का गठन किया। इसके लिए उन्होंने विजय दुर्ग नामक एक नाविक किले का निर्माण करवाया। शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण तेज कर दिए। शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खां को एक बड़ी सेना लेकर शिवाजी को जीवित या मृत बंदी बना लिए जाने के लिए आया। योजनानुसार प्रतापगढ़ किले के नीचे अफजल खां और शिवाजी का मिलना तय हुआ। वह शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था। पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार शिवाजी मिलने के स्थान पर कोई सेवक या स्वयं कोई शस्त्र नहीं रख सकते थे। शिवाजी ने अफजल खां से मिलने से पहले कुलदेवी भवानी की पूजा की। उन्होंने ऊपर पहने वस्त्र के अंदर कवच, सिर में पगड़ी के नीचे लोहे का टोप, हाथों में बाघनखे पहने, जो सामान्यतया दिखाई नहीं पड़ते थे। एक बाह में छोटी सी कटार छिपा ली। अफजल खां निर्धारित स्थान पर पहले से पहुंच गया था। अफजल खां अपने स्थान से उठा। उसने शिवाजी को अपने सीने से लगा लिया एवं बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन दबोच ली तथा दाहिने हाथ से जैसे ही तलवार निकालने लगा, शिवाजी ने अपने बाघनखे से उसका पेट फाड़ डाला और उसकी आंतें निकाल दी। फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा, जिसने शिवाजी के राज्य में बहुत उत्पात मचाया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर रात में हमला किया। शाइस्ता खान पर रात का हमला चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, औरंगजेब को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। शाइस्ता खान का पुणे और उसके आसपास के जिलों पर 3 साल से अधिक समय तक कब्जा और मिर्जा राजा
जय सिंह प्रथम द्वारा कोंडाना की घेराबंदी ने मराठा साम्राज्य को कुछ हद तक पंगु बना दिया था। सूरत में लूट। 6 साल शाइस्ता खान ने अपनी 1,50,000 फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा राज्य जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। शिवाजी के जासूसों के कप्तान बहिर्जी नाइक ने उन्हें सूरत की अमूल्य संपत्ति के बारे में खबर दी, जो भारत का समृद्ध प्रवेश द्वार था, जहां से मुगलों का अधिकांश समुद्री व्यापार गुजरता था। महाराज ने सूरत पर हमला करके ऐसी अथाह क्षति पहुंचाने का निश्चय किया कि औरंगजेब का नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाए। शिवाजी ने भरोसेमंद लोगों को इस गुप्त कार्य के लिए नियुक्त किया। कुल मिलाकर लगभग 4,000 की संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा। औरंगजेब ने जय सिंह को विशाल सेना के साथ शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। महाराज छत्रपति शिवाजी इस स्थिति में नहीं थे कि जय सिंह की विशाल सेना का सामना कर सके। शिवाजी ने भी संकट की स्थिति को देखकर पुरंदर में संधि की, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 35 में से 12 किलों को रखा, 23 किलों पर मुगल अधिपत्य स्वीकार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों के अधीन 5,000 सैनिकों की कमान सौंपी गई थी। इन आवश्यकताओं के साथ शिवाजी आगे की राजनीतिक वार्ता के लिए औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाने के लिए सहमत हुए। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने भरे दरबार में अपना गुस्सा दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर दिया। औरंगजेब का इरादा था कि राजा शिवाजी को कैद में ही मार डाले, लेकिन अपने अदम्य साहस और योजना के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों यहां से भागने में सफल रहे। संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहां छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए और पूरी होते हुए सकुशल सन्यासी के वेश में अपनी राजधानी राजगढ़ पहुंचे। पूरे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और समस्त राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। औरंगजेब का फरमान। औरंगजेब ने एक आदेश निकाला जिसमें हिंदुओं के समस्त विद्यालय तथा मंदिर गिरा दिए जाए और उनकी धार्मिक शिक्षा तथा प्रथाओं का दमन किया जाए और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उन्हें राजकीय सेवाओं से पृथक कर दिया और हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दी। मुगलों का प्रतिरोध और मराठा साम्राज्य का विस्तार। हिंदू धर्म के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज इस अन्याय के विरोध में मुगलों से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। इसी कड़ी में शिवाजी ने औरंगजेब के अधीन बरार को लूटकर इसकी शुरुआत कर दी और 1200 राजपूत सैनिकों के बलिदान से महत्वपूर्ण सिंहगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद पुरंदर, माहुली, जुन्नार, परेंडा, अहमदनगर आदि पर भी शिवाजी का अधिकार हो गया। सन 1670 में औरंगजेब की सेना को सूरत में दूसरी बार लूटा। उसके बाद शिवाजी ने सल्हेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। पूना और नासिक के जिले बिना किसी संघर्ष के शिवाजी के अधिकार में आ गए। सूरत से मुंबई की ओर धर्मपुर और जोहार नाम के 2 छोटे छोटे राज्य भी शिवाजी के अधिकार में आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 6 जून 1674 को विधि विधान से एक स्वतंत्र राजा के रूप में राज्याभिषेक संस्कार संपन्न। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाप्रयाण। सन 1680 की शुरुआती दिनों से ही शिवाजी महाराज की तबीयत खराब रहने लगी। वो ज्यादातर समय बीमार रहने लगे
और 3 अप्रैल 1680 को एक हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का महाप्रयाण हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का मूल्यांकन। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक साहसी, चतुर एवं नीतिवान हिंदू शासक के रूप में सदा याद किया जाता रहेगा। यद्यपि उनके साधन बहुत ही सीमित थे तथा उनकी समुचित ढंग से शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो भी अपनी बहादुरी, साहस एवं चतुरता से उन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल को कई बार धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करके इतिहास में एक सर्वथा नवीन अध्याय की स्थापना की। अपने इस सफल प्रयास के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि धरती क्षत्रियों से खाली नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा और जाना हमारे महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और लगातार ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।